तो मेरा क्वेश्चन प्रोडक्ट एंड एड स्ट्रेटजी के रिलेटेड था. आई टेक Bizathon 8 एज अ रेफरेंस पॉइंट. तो जैसे रितो सर ने उसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐड किए थे इनिशियली, बट ही ओनली क्रिएटेड एड्स फॉर 2 ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. तो उन्होंने सिर्फ 2 एड्स मतलब उसमें क्रिएट करे थे एंड देन ही फाउंड अ विनिंग प्रोडक्ट उसमें से. सो अब वो स्ट्रैटेजी, सो मेरे स्टोर में फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 6-7 प्रोडक्ट्स मेरे को अभी सोच रहा हूँ मैं टेस्ट करने का, आई फाइंड पोटेंशियल वहाँ पे. तो अभी मैं रिगार्डिंग सोर्सिंग अभी सबके मैं कुछ सैंपल्स मंगा लूँ या फिर लाइक जो उसमें से मेरे को टॉप 2-3 लगते हैं उनसे मंगाऊँ, एंड एड्स कितने बनाऊँ, बिकॉज एक्सपोनेंशियली ऑब्वियसली एफर्ट बढ़ जाता है उसमें कि सबके लिए आप स्टोरी लाइन बना रहे हो, सबके लिए एड शूट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो. तो लाइक मैं वैसे करूँ 2-3 एक बार में ट्राई करके, फिर अगर उसमें से प्रोडक्ट ना मिले फिर बाकी ट्राई करूँ, या फिर हाउ शुड आई गो अबाउट दिस? मैं इसको आंसर करना चाहूंगा. इसमें whenever it comes to these sort of strategies ना, प्रोडक्ट टेस्टिंग को लेके स्पेशली, कि हाउ यू अप्रोच टाइम वाइज, क्योंकि जैसा आपने कहा लिमिटेड टाइम है आपके पास, एंड तो उसको हम कैसे बेस्ट यूज कर पाए. मेन क्वेश्चन का क्रक्स यही है कि अपन बेस्ट टाइम को कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ कैन वी गेट द मोस्ट आउटपुट. तो ऐसा है कि यू हैव से 7-8 प्रोडक्ट्स आपने डिसाइड किया. आई वुड सजेस्ट यू गेट द इन्वेंट्री फॉर ऑल ऑफ देम स्टार्टिंग में. 5-5 यूनिट जो 4-4 5-5 यूनिट जो है ना, स्पेशली इफ दे आर लो टिकट आइटम्स, फिर मतलब लो मिड टिकट, मतलब जो आपको खर्चा अगर 200-300 रुपए पर आइटम आ रहा है, 1500, अगर ऐसे टाइप का रिस्क आप लेने का एपेटाइट है, ठीक है. अब ऑब्वियसली वो हर बंदे को डिपेंड करेगा कि रिस्क एपेटाइट कितना है. लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि मेरे को 10,000 रुपीज खर्च करने पर 10 आइटम्स के 5-5 यूनिट हर एक का आ जाएगा, आई वोंट बी दैट. मेरे को लगा चलो ठीक है, अच्छा है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बहुत सही है. बस आई हैव अ लॉट ऑफ लीवे कि कुछ खराब हो जाए तो नहीं. अगर 7-8 आइटम नहीं भी करने, 3-4 कर लो. बेसिकली अगर आपने डिसाइड किया कि यू वांट टू टेस्ट 1 by 1 ना, मैं कहना चाहता हूँ कि आप वो एक आइटम ही ना मंगाओ, अगले 2-3 आइटम्स भी एटलीस्ट मंगा लो. इसी क्रक्स ये है क्योंकि अब मान लो सप्लायर को के पास वो आइटम्स हैं, बाद में रहे ना रहे, और आप उस समय मान लो वो टेस्ट आपका फ्लॉप हो गया पहले वाला, तो सेकंड टेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा और डिले हो जाएगा. जिससे डिले ना हो ना बिटवीन टेस्ट्स, व्हाट आई रिकमेंड इज यू ऑर्डर 3-4 आइटम्स, मतलब 3-4 यूनिट्स, 3-4 प्रोडक्ट्स के मंगा लो आइटम्स, एक करके टेस्ट करते हो. फिर तो एक बार आपके पास है इन्वेंट्री, एक बार 5-5 यूनिट है, यू नो आप टेस्टिंग तो कर ही सकते हो, एड भी शूट कर सकते हो, सब कर सकते हो. तो वाइल यू आर टेस्टिंग 1 प्रोडक्ट, साथ साथ आपके जो 2 या 3 दिन का जो टेस्ट होता ही है ऑफ एड्स है ना, उस 2-3 दिन में यू क्रिएट द एड्स फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट. उसको जब टेस्ट करो फिर यू क्रिएट एड्स फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट. तो ऐसे करके यू डोंट वेस्ट टाइम इन बिटवीन, क्योंकि दिस होल गेम इज अ मोमेंटम बेस्ड गेम. यू विल अंडरस्टैंड, जो भी कर रहा है ना बिजनेस, मतलब जो अच्छा खासा कर रहे हैं, दे विल टेल यू मोमेंटम एक बार पिकअप हो जाता है ना, तो आप उसके ऊपर ही बिल्डअप करते रहो, स्नोबॉल इफेक्ट आने लग जाता है. अब अगर आपने एक ऐड बनाया और आपने ऐसे करके किया, नहीं मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट एट अ टाइम मंगाऊंगा, उसी टेस्ट करूंगा, तो ऐसा है कि अगर आप तो दिल्ली वगैरह में रह रहे हो फिर इजी है आपके लिए, है ना. आप कहीं पर जो शॉप्स होते हैं वहां पर जाके खरीद सकते हैं. अगर आपके पास वो एक्सेस नहीं है तो आपका होगा कि आप एक ऐड बनाओगे, उसको रन करोगे, उसके बाद आप अगला प्रोडक्ट टेस्ट करने से पहले मे बी 1 हफ्ते का गैप हो जाएगा. वो सप्लायर को पूछोगे, वो शिप करेगा, शिप होते होते टाइम लगेगा, वो बोलेगा आज शिप कर रहा हूँ, 2-3 दिन बाद शिप करेगा, आने में भी 3-4 दिन, और तो आपका हफ्ता 1.5 हफ्ता उसी में निकल गया. तो व्हाट विल हैपन इज आपको मोमेंटम लूज हो जाता है, एंड लाइफ में भी और भी कुछ चीजें आने लग जाती है, आपका पूरा खराब हो जाता है सिस्टम. डोंट टेक दैट रिस्क, मल्टीपल यूनिट्स मंगाओ, एंड ऐसे स्ट्रेटेजी रखो कि आपका ब्रेक ना हो फ्रॉम बिजनेस, बेसिकली ब्रेक ना हो. अपन भी जैसे मतलब यहाँ पर जो कर रहे हैं डेली वाला सिस्टम इसलिए चल रहा है कि ब्रेक ना हो आप लोगों का मोमेंटम. चैट वगैरह पे आओ, बातें करो, मेंटर्स हर दिन प्रेजेंट है, ब्रेक नहीं होना चाहिए. ब्रेक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है. गोज विद एवरीथिंग इन बिजनेस आल्सो. लाइक अगर आपका एड्स भी आप एक का बंद कर दे, दूसरा का एड्स चलाना, ब्रेक अगर होगा ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है. समझो, मोमेंटम को बिल्डअप करो. हाँ जी. तो बेसिकली मेरे को अगर एक बार ही में सब कुछ नहीं भी लाता तब भी आई शुड प्लान की रोलिंग बेसिकली रहे कि इफ आई एम प्लानिंग टू टेस्ट समथिंग फॉर 3 days, इफ इट डजंट वर्क फ्रॉम एफबी एड्स एंड एवरीथिंग, तो मेरा सेकंड प्रोडक्ट मेरे पास रेडी हो अपने स्टॉक में, ताकि मैं उसको जल्दी से ऐड शूट करके एक दिन में मैं उसको रोल आउट कर सकूं, सो दैट नेक्स्ट डे से मैं उसके ऑर्डर्स चालू कर सकूंगा. और टेस्टिंग चल रही जब पहले तो दूसरे का ऐड बना ही लो. ऐड बनाने में तो कुछ नहीं जाता. अगर वो ऐड आपने मान लो पहला प्रोडक्ट जो टेस्ट करो वो 1 महीना चलता है, ठीक है, वो विनिंग प्रोडक्ट है तो 1-1.5 महीना चलता है, तब भी वो ऐड बना रह जाएगा आपके पास. यू कैन यूज दैट ऐड 1 month के बाद भी, है ना. क्रिएटिव तो आपका ही है, सो उसमें डिले ना करना. एक बार अपने प्रोडक्ट मंगा लिया, उसमें ऐड पे ऐड बनाते रहो, और एक बार आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, 6-7 एक बार आपके बन जाएंगे, आपके इन्वेंट आपको पता है कि यू आर अहेड ऑफ टाइम ओनली, कि आपका वो ब्रेक नहीं होने वाला. आपने ऑलरेडी
फ्यूचर का सोच के 3-4 एड्स ऑलरेडी बना लिए, बस तो आपका फिर ब्रेक नहीं होगा, वो साइकिल चलता रहता है। फिर मैंने देखा है ना, अपने ब्रदर इन लॉ के साथ भी देखा था मैंने, उसका भी ना ये मोमेंटम वाला चीज मैं बोल बोल के थक जाता, वो कर नहीं पाता था, बस कुछ ना कुछ आ जाता है बीच में। और फिर क्या होता था, जब तक वो आइटम चल रहा है, जैसे ही अगला उसको वो आइटम चलना बंद हुआ 1.5 महीने बाद, तो वो क्या करता था, फिर मैं उसको पूछ, भाई तूने अगला आइटम किया लॉन्च, अगला आइटम, उसका ब्रेक हो चुका मोमेंटम, वो कई बार 1.5, 2, 2.5 महीने निकल जाते थे बिफोर वी टेस्ट द अदर आइटम आल्सो, बिकॉज वो मोमेंटम ब्रेक हो गया उसका। तो वो ना करना। हाँ जी, समझ गया। एक बार बस लास्ट टाइम चेक कर रहा हूँ। सो आपने जैसे उस टाइम पे बहुत सारे आइटम्स आपने ऐड किए थे बिजथॉन 8 के टाइम पे। सो व्हाट आई एम गेसिंग इज आपने उस टाइम पे सिर्फ 2 ही एड्स बनाए थे, बट आप साथ में शायद और भी एड्स बना रहे होंगे, बट बिकॉज आपका वो पहला प्रोडक्ट या दूसरा प्रोडक्ट जो भी था आपका विनिंग निकल गया, देन यू स्टॉप द कैंपेन प्रोसेस एंड आपने उसको स्केल किया फर्स्ट डे पे, तो फिर मैं उसी दिन अगले प्रोडक्ट का भी ऐड बना चुका था अगर वो सेल्स ना आते। What you saw was a small recording from the complete problem solving session that was conducted live inside the Ecom Tower. You can watch the recording of that session as well as dozens and dozens of other sessions that we have conducted and attend future live problem solving sessions where you can ask your questions by joining the Ecom Tower for free. All you need to do is go to flying-start-online.com, sign up for a free Shopify trial, connect your store to Flying Start Online so that you get access to the lobby. From there you can start attending one problem solving session per week. When you pay your first Shopify bill, you get upgraded to the studio level where you can start attending not just the problem solving sessions but also live classes and a lot more, including perks, rewards, books, merch, meetups, so much more. The Ecom Tower is waiting for you. I can't wait to see you inside.